सोचो सिर्फ 2 महीने और उसमें भी लगभग 10 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 2 महीने डेडिकेट करो तो क्या हो सकता है। अब काफी लोगों का जवाब होगा कि इतने छोटे से टाइम में कुछ नहीं बदलता। लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। बिल गेट्स ने अपनी लाइफ बदली थी एक डिसीजन से, एक मोमेंट से, जब उसने डिसाइड किया था कि अब और एवरेज नहीं रहना। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और स्टक लोगों में। सक्सेसफुल लोग एक बार डिसाइड कर लेते हैं और फिर अपना सब कुछ उस डिसीजन के पीछे डाल देते हैं। और आज का पॉडकास्ट उन्हीं के लिए है जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक चांस देने को रेडी हैं, जो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए एक्सक्यूजेस, मुझे अपना एक नया वर्जन चाहिए। आज हम बात करेंगे बिल गेट्स की बायोग्राफी से वो लेसन्स जो आपके इन 2 मंथ्स के बचे हुए कुछ दिनों को लाइफ चेंजिंग बना सकते हैं। और फिर आज से आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है। सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हो, फोन उठाते हो और एक दिन और निकल जाता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स, थोड़ा सा काम, थोड़ी कंप्लेंट्स और दिन के एंड में आप सोच कर सो जाते हो, कल से स्टार्ट करूंगा, कल से ये करूंगा और कल टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। यही पैटर्न 90% लोगों की लाइफ का है। दे ओवर थिंक, दे प्लान बट दे नेवर एक्ट। प्लान्स अच्छे होते हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए गए होते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया तो वो प्लान खराब हो जाता है। बिल गेट्स भी एक नॉर्मल इंसान थे। कोई रिच फैमिली नहीं थी उनकी, कोई हाई कनेक्शंस भी नहीं थे। लेकिन एक डिफरेंस है, वो अपने कल से और आज को कन्वर्ट कर देते थे। उसके कॉलेज के दोस्तों ने बोला तू पागल है, ड्रॉप आउट मत हो। लेकिन उन्होंने अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट किया। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी किसी और के टाइम टेबल पे नहीं जीऊंगा। दैट इज द डिफरेंस। माइंडसेट डिफरेंस जिसे कहते हैं। और यही माइंडसेट अगर आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में अपना लोगे तो आप अपनी डायरेक्शन परमानेंटली बदल दोगे। 1975 की बात है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक यंग लड़का बिल गेट्स कंप्यूटर लैब में घंटों तक बैठा रहता था। लोगों को लगता था ये तो नर्ड है, लेकिन वो समझ गया था एक बात कि टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम का फ्यूचर है। टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। उसने एक बार कहा था कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर मिस्टेक। उसने अपनी लाइफ में कंफर्ट से ज़्यादा क्लैरिटी चूज़ की। हर दिन 16 से 18 घंटे काम करता था बिना कंप्लेन के। उसने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया। गराज से स्टार्ट किया, वर्ल्ड के टॉप पर ख़त्म किया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल गेट्स जीनियस नहीं थे, वो डिसिप्लिन थे बस। वो हर दिन एक न्यू स्किल सीखते थे और वो पढ़ते थे हर वीक एक न्यू बुक। और वो अपने माइंड को शार्पन करते थे जैसे एक वॉरियर अपनी तलवार को करता है। उन्होंने कहा कि आई नेवर टुक अ डे ऑफ इन माई 20s, नॉट वन। सोचो, जब हम लोग संडे का वेट करते हैं चिल मारने के लिए, फ्रेंड्स को विजिट करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तब बिल गेट्स ने अपना पूरा डिकेड लगा दिया अपने ड्रीम्स के लिए। यही डिसीजन, यही डेडिकेशन, यही डिसीजन उनको वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनाता है। ना लक, ना मैजिक, सिर्फ फोकस एंड कंसिस्टेंसी। अब सवाल ये है कि हम बिल गेट्स नहीं हैं, राइट? हमारा फैमिली बैकग्राउंड या उनकी सिचुएशंस भी वैसी नहीं है, सब कुछ अलग है, माइंडसेट भी अलग है। लेकिन हम उनका माइंडसेट कॉपी तो कर सकते हैं ना। रिसोर्सेज नहीं है लेकिन जुनून तो हमारे पास भी है कुछ करने का, आगे बढ़ने का। तो अगले 2 महीने में बस एक काम करो, बिल गेट्स की जो 3 हैबिट है अपनी लाइफ में उसे इंजेक्ट कर लो। फोकस, लर्निंग एंड कंसिस्टेंसी, यही 3 चीजें हैं बस। ये 3 वेपन्स हैं एक तरह के जो आपकी लाइफ को बिल्कुल फ्लिप कर देंगे। तो चलिए, पहला है द पावर ऑफ ऑब्सेशन। बिल गेट्स ने एक बात समझ ली थी कि एक ही वक्त पर सिर्फ एक चीज जीती जा सकती है। वो मल्टीटास्किंग नहीं करते थे, वो अपने गोल के अंदर घुस जाते थे, जैसे सोल्जर बैटलफील्ड में। अगले 60 दिन आप भी डिसाइड कर लीजिए कि आपका एक मिशन क्या है। जॉब चेंज करना है, पैसिव इनकम है या कोई नया स्किल है, जो भी हो बस उसमें पूरा खो जाइए। डिस्ट्रैक्शन हटाइए, फोकस अपना शार्प कर लीजिए, क्योंकि जब फोकस डाइल्यूट होता है रिजल्ट हवा में उड़ जाते हैं। रिमेंबर, दुनिया उन्हीं का नाम लेती है जो अपनी ऑब्सेशन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। नेक्स्ट है लर्न लाइक अ मशीन। बिल गेट्स ने एक बार अपने फ्रेंड के साथ वेकेशन पे गए, लेकिन रिलैक्स करने नहीं, सीखने। उन्होंने अपने साथ एक सूटकेस भर के बुक ले ली थी, सीरियसली पूरा बॉक्स। जहाँ लोग बीच पे चिल कर रहे थे वो वहीं बैठ के रीडिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रीडिंग इज स्टिल द मेन वे, दैट वे आई विल लर्न न्यू थिंग एंड टेस्ट माई अंडरस्टैंडिंग। और यही बात आपके लिए भी है। नेक्स्ट 2 मंथ्स नेटफ्लिक्स कम कर लीजिए, नोटबुक ज़्यादा निकालिए, रोज 30 मिनट्स रीडिंग हैबिट बनाना ही है। फाइनेंशियल लिटरेसी, माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पढ़िए आप, क्योंकि आज के टाइम में नॉलेज ही सबसे बड़ा वेपन है और जो सीखता है वही जीतता है। द रूल ऑफ अनकंफर्टेबल कंसिस्टेंसी। बिल गेट्स के लिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था? उनके लिए रूटीन एंड डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट था। वो बोर होने पर भी अपना रूटीन नहीं तोड़ते थे और यही फर्क होता था एवरेज और सक्सेसफुल लोगों में। आज हम सब एक ही गलती करते हैं, जब फील गुड नहीं करते तो हम रुक जाते हैं। लेकिन विनर्स वो होते हैं जो बोरिंग दिनों में भी काम करते रहते हैं।
अगले 60 डेज आपका भी मंत्र सिंपल होना चाहिए, नो एक्सक्यूजेस ओनली एग्जीक्यूशन, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कंसिस्टेंसी के अनकंफर्टेबल फेज से निकलकर अपनी ड्रीम को रियलिटी बना देते हैं। हर दिन उठकर काम करना, चाहे मूड हो या ना हो, यही होता है रियल डिसिप्लिन। अब प्रैक्टिकल हो जाते हैं थोड़ा सा शाज़दा के स्टाइल में। देखिए, बातें सुनकर मोटिवेशन मिलता है, लेकिन एक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिर्फ मोटिवेट होकर, सोचकर कुछ नहीं हासिल होगा, ना ही कोई रियलिटी बदल जाएगी जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सिर्फ उसको सुनो नहीं, आज से चैलेंज लो। अपनी लाइफ के बचे हुए 50 दिन है, लेट्स सपोज, नॉट लाइफ के, अपनी इन इस ईयर 2025 के बचे हुए जो 50 दिन हैं, उसमें अब आपको चैलेंज लेना है कि अपनी लाइफ बदलनी है। यस, बस इन्हीं बचे कुछ दिनों में। सो ये जो डेज़ हैं, ये आपके बिल्कुल फ़ोकस्ड होने चाहिए, फ़ोकस्ड एफ़र्ट के साथ आप एक्शन लेंगे। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने इस ब्लूप्रिंट को ऑनेस्टली फ़ॉलो कर लिया, तो आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर देंगे। चलिए ब्रेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब जो बचा हुआ टाइम है, उसमें पहले वीक में आप क्या कर सकते हैं? पहले आप अपना माइंड रीसेट कर सकते हैं। अपने दिमाग को रीसेट करिए, सुबह उठते ही फ़ोन नहीं उठाना है। सीरियसली सबसे बड़ा डेंजरस ट्रैप है फ़ोन अगर उठा लिया तो फिर से पूरा दिन का लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप फ़ोन देखते हो ना, आपका माइंड दूसरे लोगों के कंट्रोल में चला जाता है। इसके बजाय 10 मिनट की साइलेंस ऑब्जर्व करिए, बस खुद के साथ रहिए, कुछ नहीं करना है। उसके बाद ग्रैटिट्यूड लिखना है, सबसे पहले थैंक यू बोलना है कि क्या-क्या है आपके पास, किस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हैं। कोई कोई भी छोटी सी हैबिट आपके माइंड को, ये जो छोटी सी हैबिट है, ये आपके माइंड को पीसफुल और पावरफुल दोनों बना देगी। और हाँ, उसी टाइम पे आप इसी वीक में आपको क्या करना है, एक बुक ज़रूर स्टार्ट करनी है। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एटॉमिक हैबिट्स या साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ें। सिर्फ 10 से 15 पेजेस पढ़ने हैं आपको, या 10 मिनट का टाइम ले लीजिए, जो भी आपको जैसे भी सूटेबल लगे। आप 10 मिनट्स की बुक पढ़िए और दिन के एंड में ज़रूर लिखना है कि आज आपने क्या सीखा है, कौन सी ऐसी लर्निंग है जो आपको हिट करी। आपके माइंड में कुछ तो आया होगा कि हाँ, ये चीज़ अच्छी बताई गई थी इस बुक के अंदर। ये 7-8 या 10 दिन जो भी हैं, आपके ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए हैं, क्योंकि डिसिप्लिन तभी आता है जब माइंड ट्रेन्ड होता है। तो अब नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी है। जब आपका माइंड कंट्रोल में आ गया है, तो अब है टाइम आपका बेस सॉलिड करने का। एक स्किल चूज़ कीजिए, बस एक, चाहे वो एडिटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग या फाइनेंस। रोज़ 1 घंटा सीखने में लगाना है और 1 घंटा उसको प्रैक्टिस करना है। सोशल मीडिया के टाइम को 50% तक रिड्यूस कर देना है। आप हैरान हो जाओगे कि आपके पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम बचा है। और हर संडे एक सिंपल रिव्यू लिखना है कि मैं इस वीक में क्या प्रोग्रेस किया है। गोल सिंपल है, लर्निंग को एक्शन में बदलना है, सिर्फ नॉलेज नहीं, एग्जीक्यूशन भी होता है इससे। अब आती है अगला हफ्ता, 5th वीक जो है आपका, उसमें आपका है इनकम माइंडसेट। अब आप सीख गए हैं कि आप प्रैक्टिस भी कर लिया है, अब सोचिए कि इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी हो सकता है। अपना पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट करिए। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अपनी एक स्किल के बारे में शेयर करना शुरू करिए। और एक और चीज़, नेटवर्किंग। रोज़ एक नया पर्सन कनेक्ट करिए ऑनलाइन। आप नहीं जानते कि एक राइट कनेक्शन आपकी लाइफ कितना ज़्यादा बदल सकता है। गोल ये नहीं है कि तुरंत पैसा आ जाए, गोल होना चाहिए इनकम माइंडसेट डेवलप करने का। सोचना है कि आप अपने स्किल को कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और वैल्यू क्रिएट हमेशा शेयर करने से होती है, कनेक्शन बनाने से होती है। अब अगले हफ्ते में आपका क्या रोल हो सकता है, आप क्या करना है। अब लास्ट जो फेज़ होगा 7 to 8, मतलब दिसंबर का, ऑलमोस्ट दिसंबर के लास्ट वीक के लिए बता रही हूँ मैं, लास्ट के बचे हुए 2 हफ्ते, यहाँ आप अपने नए वर्जन को शेप कर रहे हैं। रोज़ अपने गोल्स को आप विजुअलाइज़ करिए, आँख बंद करके इमेजिन करिए कि आपने वो अचीव कर लिया है। स्मॉल छोटी-छोटी विनिंग्स को सेलिब्रेट करिए, चाहे वो एक नया क्लाइंट ही क्यों ना हो, या अगर कोई नई हैबिट अगर आपने डेवलप करी है, वो क्यों ना हो, आपको उसको सेलिब्रेट करना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखना है, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो सब लोग समझ नहीं पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी अपनी नहीं तोड़ना है बिल्कुल भी। जैसा आपने वीक 1 में आपने रूटीन फॉलो किया था, अपना फ़ोन नहीं उठाया था, और उसके बाद आपने रीडिंग हैबिट डेवलप करी थी, फिर आपने इनकम माइंडसेट डेवलप करा है, तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना है। ये 8 हफ्ते सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये आपका रीबर्थ पीरियड है। आप देखोगे कि 50 दिनों के बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और पर्पस ड्रिवन बन जाओगे। आपका माइंडसेट शार्प होगा और एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और जब कैलेंडर 50th डे दिखाएगा आज के बाद से, तब आप खुद कहोगे कि मैं बदल चुका हूँ या मैं बदल चुकी हूँ, मैं अपने बेस्ट वर्जन के रास्ते पर हूँ। बस इतना याद रखना है कि चेंज ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन एवरी नाइट आप डिसिप्लिन के साथ सोते हो तो एक नई लाइफ के और करीब आ जाते हो। आपका 50 डेज चैलेंज आज से स्टार्ट होता है। लेट्स गो चैंपियन। और दूसरी चीज़,
बिल गेट्स ने एक और बार कहा था कि मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 ईयर्स। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आपका फोकस क्रिस्टल क्लियर हो तो आप सिर्फ 2 महीने में भी वो कर सकते हो जो लोग 2 साल में भी नहीं कर पाते। क्योंकि चेंज टाइम से नहीं आता, चेंज डिसीजन से आता है। आज डिसाइड करिए कि आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आज डिसाइड करिए कि आप अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज डिसाइड करिए कि आप अपनी लाइफ के बिल गेट्स बनेंगे। दुनिया कहेंगे सिर्फ 2 महीने इतना कम कम टाइम है, तो आप बस मुस्कुरा के कह दीजिए कि उतना ही काफ़ी है। क्योंकि जब इंटेंशन प्योर होती है ना और फोकस लेजर शार्प, तो 60 दिन भी एक ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैं हूं शज़दा, और अगर इस पॉडकास्ट ने आपके अंदर एक स्पार्क जगाया हो तो बस एक काम करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर लिखना है आपको कि आई एम रेडी फॉर माई 50 डेज चैलेंज। क्योंकि जब आप लिखते हैं तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पावरफुल साइन देते हैं। इट इज़ द टाइम टू राइज, इट इज़ द टाइम टू डू समथिंग, इट इज़ द टाइम टू चेंज योर सेल्फ। याद रखिए, बिल गेट्स ने भी एक ही डिसीजन से स्टार्ट किया था और आपका वो डिसीजन आज हो सकता है। लेट्स बिगिन योर ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ। थैंक यू।